जय माता रानी दोस्तों, आप समस्त भक्तजनों का आपके YouTube चैनल जीवन अमृत पर हार्दिक अभिनंदन है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त करें। इसी आशा के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आज महाभागवत देवी पुराण का छठा अध्याय है। इसके पहले का अध्याय यदि आप नहीं सुन पाए हैं तो मेरे प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आज छठे अध्याय में सती के साथ भगवान शिव का हिमालय पर्वत पर आना और सभी देवों का हिमालय पर्वत पर विवाहोत्सव में पहुंचना, इस बारे में बताऊंगी। श्री महादेव जी बोले, हिमालय के श्रेष्ठ शिखर पर सती के साथ महादेव जी के आ जाने पर सभी देवगण भी वहां पहुंच गए। महर्षिगण, देव पत्नियां, सर्प, गंधर्व, हजारों किन्नरियां वहां पहुंच गईं। सखियों के साथ गिरि इंद्रविद, मेनका तथा मुनि पत्नियां भी वहां आ गई। परम आह्लाद देवताओं ने आकाश में पुष्प वृष्टि की। मुख्य अप्सराएं नाचने लगी, श्रेष्ठ गंधर्व गान करने लगे। सभी स्त्रियां समारोह पूर्वक में विवाह से संबंधित मांगलिक कृत्य करने लगी और सभी प्रमथ गणों ने प्रसन्न होकर भगवान शंकर एवं सती को प्रणाम किया और वे ताली बजा बजा कर नाचने तथा गीत गाने लगे। तदंतर सभी श्रेष्ठ देवगण सती और देवेश भगवान शंकर को प्रणाम कर तथा उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर उस स्थान को चले गए। मुनि श्रेष्ठ उसी प्रकार अन्य सभी लोग प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए तथा मेना आदि स्त्रियां भी चली गई। परम सुंदरी अंगी सती को देखकर मेरा मन में सोचने लगी कि जिसकी यह पुत्री है वह माता धन्य है। मैं प्रतिदिन यहाँ आकर सुमुखी सती की आराधना करके पुत्री भाव से इसे प्राप्त करने की प्रार्थना करूंगी, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस प्रकार गिरिराज पत्नी मेना मन में विचार करके त्रिलोक माता अंबिका को कभी भी नहीं भूल पाई। शंकर प्रिया सती के घर प्रतिदिन आकर वे उनके प्रति परम स्नेह भाव से प्रीति बढ़ाने लगी। तदंतर एक बार बुद्धिमानों में श्रेष्ठ ज्ञानी और शिव भक्त नंदी, जो दक्ष की सेवा में थे, वो वहां आए और उन्होंने भगवान महेश को भूमि पर दंडवत गिरकर प्रणाम किया। वे बोले, देवादिदेव प्रभु, मैं प्रजापति दक्ष का सेवक और महर्षि दधीची का शिष्य हूँ, जो आपके प्रभाव को जानने वाला संत है। देवेश शरणागत वत्सल, आप मुझे मोहित हो मत कीजिए। मैं आपको साक्षात परमेश्वर और परमात्मा के रूप में जानता हूँ। मैं सृष्टि, स्थिति और संहारकारिणी भगवती सती के मूल प्रकृति के रूप में जानता हूँ। इस प्रकार कहकर नंदी के भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान शंकर का अपनी परम भक्तिपूर्ण गदगद वाणी से स्तवन किया। नंदी बोले, हे शिव, आप त्रिलोकी के आदि परम पुरुष हैं और समस्त जगत के सृष्टि, पालन एवं संहार करने वाले भी आप ही हैं। हे देवश्रेष्ठ, वरदायक भवानीपति, आप ऐश्वर्य युक्त युवक, वृद्ध और एकमात्र ब्रह्म हैं। हिमधवल कांति से युक्त शशि समूह को पराजित करने वाला और अर्धचंद्र को धारण करने वाला, चंद्रमा के समान 5 मुखों वाला सुंदर आपका स्वरूप अचिंतनीय है। निर्मल नागमणि से सुशोभित सर्परूपी आभूषण को सिर पर धारण करने वाला और ब्रह्मादि देवताओं द्वारा पूजित युगल चरण कमलों वाले आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस पृथ्वी पर जो व्यक्ति निरंतर भक्ति भाव अथवा अभक्ति पूर्वक भी आपकी नित्य पूजा करते हैं, आपके नामों का कीर्तन करते हैं और आपके मंत्र का निरंतर जाप करते हैं, वे आपके चरणों सन्निधि प्राप्त कर कर निरंतर स्वर्ग में रमण करते हैं। हे प्रभु पशुपति, आप देवादिदेव को छोड़कर दीनों पर दया करने वाला कौन है? महादेव जी बोले, मुने, नंदी की ऐसी स्तुति सुनकर भगवान शंकर उससे बोले, नंदी, तुम्हारी क्या इच्छा है मांगो, वह मैं तुम्हें अवश्य ही दूंगा। नंदी ने कहा, जगदीश्वर, मैं आपका हमेशा निकट रहने वाला दास बना रहना चाहता हूँ और अपनी आँखों से नित्य आपके दर्शन करता रहूँ, यही आपसे याचना करता हूँ। शिव जी बोले, वत्स, जो तुमने मांगा है निश्चित रूप से वही होगा। अवश्य ही तुम हमेशा मेरे समीप ही निवास करोगे। पृथ्वी पर जो मानव इस स्तोत्र से भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनका तीनों लोकों में कभी अशुभ नहीं होगा। इस मृत्यु लोक में दीर्घ काल तक रहकर वे अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हे महामते, तुम मेरे इन प्रथम गणों के अधिपति होकर मेरे इस शिवलोक में निवास करोगे। नंदी, तुम मुझे अति प्रिय भक्त हो। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार वर प्राप्त करके भगवान शंकर के प्रभाव से नंदी शिव के गणों के अधिपति बन गए। इति श्री महाभगवते महापुराण छठा अध्याय संपूर्ण हुआ।